प्रिय विद्यार्थियों, आज हम दो चरों वाले फलनों का उच्चिष्ट और निम्निष्ट के बारे में बात करेंगे। मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। तो पहले जो अपन ने पढ़ा था वो तो क्या था, वेरिएबल फंक्शन एक ही वेरिएबल का था, जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, एक ही वेरिएबल का। तो इसका अपन उच्चिष्ट निम्निष्ट कैसे याद करते थे, इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते एफ डैश एक्स, इसको जीरो करते हैं, फिर इस एक्स का मान निकालते हैं, x1 x2, एक घात किए तो एक मान आता, द्विघात किए तो दो मान आता। फिर इन मानों पर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव निकालते हैं, डबल डेरिवेटिव का मान निकाला इस बिंदु पर, अगर डबल डेरिवेटिव का मान पॉजिटिव है फंक्शन इज मिनिमम और नेगेटिव है इट इज मैक्सिमम। और अब आएगा दो वेरिएबल का। अब जो अपन फर्स्ट ईयर में अध्ययन करेंगे वो जेड इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, दो वेरिएबल एक्स और वाई। तो इनको कैसे करेंगे, पहले तो जेड का आंशिक अवकलन किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, जेड का आंशिक अवकलन विद रेस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू जीरो, और इन दोनों समीकरणों को हल करके एक्स वाई के मान निकाले। मान लिया x1 y1 आ गया, मान x2 y2 आ गया, एक पॉइंट को p मान लिया, एक को q मान लिया। फिर डबल डेरिवेटिव का मान निकाले इनके, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम दे दिए नाम r। इसी प्रकार s का मान निकाला, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसको नाम दे दिया p। फिर t डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, जेड का y के सापेक्ष दो बार, इसको नाम दे दिया t। तो ये आर एस टी डबल डेरिवेटिव, इन तीनों के मान निकाले एट पॉइंट p के ऊपर। और फिर अपन ये चेक करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये पॉजिटिव हो और r भी पॉजिटिव हो तो दिस फंक्शन इज मिनिमम, और आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव हो और r नेगेटिव हो तो दिस फंक्शन इज मैक्सिमम, और आर टी माइनस एस स्क्वायर नेगेटिव हो तो नो एक्सट्रीम वैल्यू, यानी कि कोई चरम मान नहीं होगा, न तो उच्चिष्ट और न निम्निष्ट। और आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान जीरो हो, इसका मतलब केस इज डाउटफुल, डाउटफुल का मतलब और अपन आगे जांच कर सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल, उन बिंदुओं को ज्ञात करो जहाँ फलन ये इसका मान उच्चतम या न्यूनतम है। तो फलन ये दे रखा है जेड इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस वाई क्यू माने 3x वाई। तो सबसे पहले डेल जेड अपन डेल एक्स निकाला, फिर डेल जेड अपन डेल वाई निकाला, इन दोनों को जीरो करा बराबर, और बराबर जीरो करके पॉइंट निकाले x1 y1 के मान। तो ये अपने पास में पॉइंट आ गया ए। इनको हल करने के बाद इसको नाम दे दिया p। फिर r जेड का x के सापेक्ष दो बार आंशिक अवकलन, फिर s जेड का दो बार आंशिक अवकलन, एक बार x एक बार y। इसी प्रकार t जेड का y के सापेक्ष दो बार आंशिक अवकलन, और आर एस टी इन तीनों के मान निकाले एट पॉइंट p के ऊपर, और इनकी वैल्यूज आ गई, पहले की 6 है, दूसरे की -3 है और तीसरे की 6 है। फिर अपन ने निकाला आर टी माइनस एस स्क्वायर का मान, ये r का मान, ये t का मान, माइनस ये s का मान, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यूज आई 27a स्क्वायर, और ये लग रहा है कि इट इज पॉजिटिव, 27 इज पॉजिटिव एंड a का वर्ग है इसलिए ये भी पॉजिटिव है। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव है और r का मान 6 है, तो इट्स डिपेंड ऑन a। अगर ये पॉजिटिव होगा कब, जब a पॉजिटिव हो, तो उस समय क्या होगी वैल्यू मिनिमम, और ये नेगेटिव होगा कब, जब a नेगेटिव हो, तो इसकी वैल्यू होगी मैक्सिमम। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये u इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस ए क्यूब अपॉन एक्स प्लस ए क्यूब अपॉन वाई, निम्न फलन के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात करो। तो वही डेल यू अपॉन डेल एक्स निकाला और डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला, और इन दोनों को बराबर जीरो करके बिंदु निकाले एक्स वाई के मान। तो इनको सॉल्व करने के ऊपर ये पॉइंट आ गया ए, और इसको नाम दे दिया अपन ने p, एक्स का मान भी a और y का मान भी a, और वही इसी बिंदु के ऊपर वही r s t इन तीनों के मान निकाले। r का मतलब डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, और एट पॉइंट p पर मान निकाल लिया इसका। इसी तरह s का मान डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, एक बार x के सापेक्ष एक बार y के सापेक्ष आंशिक अवकलन, और इसका भी मान एट पॉइंट p पर निकाल लिया, इट इज़ 1। इसी प्रकार t u का आंशिक अवकलन विद रेस्पेक्ट टू y दो बार, तो इसका भी मान निकाला एट पॉइंट p पर, और इसको सिंप्लीफाई किया, इट्स वैल्यू इज 2। और इसके बाद फिर अपन ने मान निकाला आर टी माइनस एस स्क्वायर, ये r का मान 2, t का मान 2, माइनस s का मान 1 और उसका वर्ग भी 1, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इसका मान 3, इट इज़ पॉजिटिव। तो आर टी माइनस एस स्क्वायर इट इज़ पॉजिटिव, और फिर ये r का मान 2, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है इसलिए फंक्शन इज मिनिमम। और फंक्शन, फिर नेक्स्ट सवाल वही उच्चतम और न्यूनतम मान ज्ञात करो। ये फंक्शन अपनों को दे रखा है u का मान साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई। तो सबसे पहले ये दो का फंक्शन हो गया x और y का, तो u का डेरिवेटिव आंशिक अवकलन विद रेस्पेक्ट टू x, u का आंशिक अवकलन विद रेस्पेक्ट टू y, और ये दोनों
समीकरणों को बराबर जीरो किया और जीरो करके इनको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर ये x का मान भी आ गया π/3 और ये y का मान भी आ गया π/3। तो ये अपने पास पॉइंट आ गया, इसको नाम दे दिया P। x का मान π/3 और y का मान π/3। अब इस बिंदु P के ऊपर ये डबल डेरिवेटिव निकाला r(st), तो r का मान आ गया -√3 और s का मान आ गया -√3/2 और ये t का मान आ गया -√3। और फिर इसके बाद इसकी वैल्यूज पुट करी तो ये RT - s² का मान निकाला, r का मान -√3 और t का मान -√3 माइनस s का मान √3/2, इसका होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद में इसकी वैल्यू आ गई 9/4, इट इज़ पॉजिटिव। तो RT - s² पॉजिटिव और r इज नेगेटिव, इसलिए इसकी वैल्यू इज मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करने के लिए यही हमारा आंसर।